अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान बीत गया है। नमाज की रातें, रोज़े की भूख, दुआओं के आंसू, सब कुछ चला गया। और अब हर मोमिन के दिल में एक सवाल रह गया है, क्या यह स्वीकार हुआ? क्योंकि सच्चे विश्वासी अपने कर्मों पर कभी आत्मविश्वासी नहीं थे। वे हमेशा आशावान थे, लेकिन डरे हुए भी थे। अल्लाह ने उन्हें कुरान में सूरह अल मोमिनून आयत 60 में वर्णित किया है। वे जो देते हैं वह देते हुए उनके दिल भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे अपने रब की ओर लौटने वाले हैं। यहाँ तक कि नेक लोग भी स्वीकृति के बारे में चिंतित थे। ईद, आप रमज़ान के बाद भी अच्छे कर्म जारी रखते हैं। स्वीकृति के सबसे बड़े संकेतों में से एक निरंतरता है। विद्वानों ने कहा, एक अच्छे कर्म का इनाम उसके बाद का एक और अच्छा कर्म है। यदि रमज़ान के बाद भी आप समय पर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो रमज़ान ने आपके दिल पर अपनी छाप छोड़ी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को सबसे प्रिय कर्म वे हैं जो लगातार किए जाते हैं, भले ही वे छोटे हों। निरंतरता एक संकेत है कि दिल परिवर्तित हो गया है। 2. आप पाप से अधिक दूर महसूस करते हैं। एक और संकेत यह है कि पाप आपको भारी लगते हैं। जो चीज़ें पहले सामान्य लगती थीं, अब असहज महसूस होती हैं। पीठ पीछे बुराई करना आपको परेशान करता है। नमाज मिस करना आपको चिंतित करता है। यह एक संकेत है कि तकवा, ईश्वर चेतना, आपके दिल में बढ़ गई है। अल्लाह सूरह अल बकराह आयत 183 में रोज़े के बारे में कहते हैं, ताकि तुम तकवा प्राप्त कर सको। यदि अल्लाह के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ी, तो रमज़ान ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। 3. आप विनम्र महसूस करते हैं, गर्वित नहीं। जिस व्यक्ति का रमज़ान स्वीकार किया जाता है, वह डींग नहीं मारता। वे नहीं कहते, मैंने इतनी नमाज पढ़ी, मैंने कुरान 3 बार पूरा किया। इसके बजाय वे महसूस करते हैं, या अल्लाह, मुझे आशा है कि आपने इसे स्वीकार कर लिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, वह कर्म करने की तुलना में कर्मों की स्वीकृति के बारे में अधिक चिंतित थे। विनम्रता ईमानदारी का संकेत है। 4. आप अभी भी रमज़ान को याद करते हैं। सबसे मीठे संकेतों में से एक है लालसा। आप शांति को याद करते हैं, आप तरावीह को याद करते हैं, आप अल्लाह के साथ संबंध की भावना को याद करते हैं। यह लालसा का मतलब है कि रमज़ान ने आपकी आत्मा को छुआ। नेक लोग रमज़ान के बाद 6 महीने तक अल्लाह से प्रार्थना करते थे कि वह इसे स्वीकार करे। 5. आप क्षमा मांगना जारी रखते हैं। रमज़ान के बाद विश्वासी पूरी तरह से आराम नहीं करता। इसके बजाय वे कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी इबादत अपूर्ण थी। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इबादत के बाद क्षमा मांगने का आदेश दिया। अल्लाह सूरह अन-निसा आयत 106 में कहते हैं, अल्लाह से क्षमा मांगो, निश्चित रूप से अल्लाह क्षमाशील और दयालु है। जो दिल पश्चाताप करता रहता है वह जीवित है। 6. आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। रमज़ान की सच्ची सफलता दिनों में नहीं मापी जाती, यह चरित्र में मापी जाती है। क्या आप दयालु हैं, अधिक धैर्यवान, अधिक उदार? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जिनका चरित्र सबसे अच्छा है। यदि रमज़ान ने आपके चरित्र को सुधारा, तो यह सफल रहा। एक सावधानी और आशा का शब्द। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। यदि आप इन सभी संकेतों को नहीं देखते हैं, तो निराश न हों, आशा न खोएं। कभी कभी हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति के सबसे खराब न्यायाधीश होते हैं। कभी कभी हम अपने प्रति इतने कठोर होते हैं कि हम उन परिवर्तनों को नहीं देखते
जो अल्लाह ने हम में किए हैं, और यहाँ कुछ सुंदर है। यह तथ्य कि आप चिंतित हैं कि क्या अल्लाह ने आपका रमज़ान स्वीकार किया, विनम्रता दिखाता है, और अल्लाह विनम्रता से प्यार करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो अल्लाह की दया की आशा रखता है जबकि उसकी सज़ा से भी डरता है, यही विश्वासी है। तो हाँ, इन संकेतों को देखें, लेकिन यदि आप उन सभी को नहीं देखते हैं तो कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, अल्लाह की ओर लौटते रहें, क्योंकि आप जानते हैं क्या, अल्लाह की स्वीकृति के बारे में चिंता करने का कार्य स्वयं अल्लाह की स्वीकृति की ओर ले जा सकता है। अब हम क्या करें? मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान एक प्रशिक्षण शिविर की तरह था। अल्लाह ने हमें 29 या 30 दिनों के लिए बेहतर मुसलमान बनने के लिए प्रशिक्षित किया। अब असली परीक्षा है, क्या हम इसे बनाए रख सकते हैं? क्या हम जारी रख सकते हैं? शैतान को आपसे यह कहने न दें कि रमज़ान ख़त्म हो गया है तो अब आप आराम कर सकते हैं। नहीं, रमज़ान का रब शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और हर महीने का रब है। वह हर दिन हमारी इबादत का हकदार है। तो एक योजना बनाएं। रमज़ान से 1 या 2 अच्छे कर्म चुनें जिन्हें आप जारी रखेंगे। शायद यह प्रतिदिन कुरान का एक पन्ना पढ़ना है। शायद यह सोने से पहले क़ियाम की 2 रकात पढ़ना है। शायद यह हर हफ्ते दान देना है। छोटा शुरू करें, लेकिन लगातार बने रहें, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को सबसे प्रिय कर्म वे हैं जो लगातार होते हैं, भले ही वे छोटे हों। आशापूर्ण समापन। जैसा कि मैं समाप्त करता हूँ, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ जो आपके दिल को आशा से भर देगा। अल्लाह सबसे दयालु है। वह आपकी अपनी माँ से भी अधिक दयालु है। यदि आपने रमज़ान में ईमानदारी से प्रयास किया, यदि आपने विश्वास और इनाम की आशा के साथ रोज़ा रखा, यदि आप उसकी खुशी की तलाश में नमाज में खड़े हुए, तो अपने रब के बारे में अच्छे विचार रखें। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। वह हमारे रोज़े या हमारी नमाज़ों से लाभान्वित नहीं है। हम वे हैं जो लाभान्वित होते हैं, और जब हम ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह हमें स्वीकार करता है। वह हमसे प्यार करता है। वह हमें माप से परे पुरस्कृत करता है। तो मेरी अंतिम सलाह, अल्लाह के दरवाज़े पर दस्तक देते रहें, उससे अपने रमज़ान को स्वीकार करने के लिए कहते रहें, दुआ करते रहें, बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी दया में कभी आशा न खोएं। अल्लाह हमारे रमज़ान को स्वीकार करे। वह हमें उन लोगों में से बनाए जिनके रोज़े और नमाज़ें स्वीकार की गई हैं। वह हमें और भी अधिक ईमान और बेहतर कर्मों के साथ एक और रमज़ान देखने की अनुमति दे। वह हमारी कमियों को माफ़ करे और हमारे पुरस्कारों को बढ़ाए। आमीन।